Hello student, good morning. Welcome to my new video. My new video for class 10 Math exercise 7.2. Question number second. Question 2. Find the coordinates of the point of trisection of the line segment join 4 minus 1 and minus 2 minus 3. Find the coordinate of the point of trisection of the line segment join 4 minus 1 and minus 2 3. 4 minus 1 and minus 2 minus 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन करने वाले पॉइंट को का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। 3 इक्वल ट्राई सेक्शन मीन्स हो जाएगा 3 इक्वल पार्ट। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4 minus 1 and minus 2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी minus 2 minus 3। 2 point P and Q ट्राइसेक्ट ए बी। P and Q ट्राइसेक्ट कर रहा है ए बी को। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 y1 and Q x2 y2। आपने P and Q के कोऑर्डिनेट को x1 y1 and x2 y2 लेट कर लिया। देयरफॉर द पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1 and 2। तो आप देख रहे हो ये 3 सेक्शन हुए हैं, तो P पॉइंट है तो ए बी से ए आपका 1 हो जाएगा, 2 3, तो 2 पार्ट आपका बीपी हो जाएगा एंड 1 पार्ट हो जाएगा एपी। तो P पॉइंट P ए बी को 1 and 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P x1, आप सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m प्लस 1। तो यहाँ पे m आपका हुआ 1, m1 एंड m2 हो गया 2 एंड x1 x2 की बात करें तो x1 एक कोऑर्डिनेट्स, ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सो x1 इक्वल टू 1 इंटू माइनस 2 कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस 2 इंटू 4, m1 m2 आपका 1 and 2 है, 2 इंटू 4 अपान 1 प्लस 2 we get minus 2 plus 8 upon 3 equal to 6 upon 3 equal to 2. So x1 equal to 2 and y1 similarly we find y1 1 into minus 3 plus 2 into minus 1 upon 1 plus 2 equal to minus 3 minus 2 upon 3 equal to minus 5 upon 3. Therefore coordinate of P 2 and minus 5 upon 3. पॉइंट Q डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:1। अब हम लोग Q पे आते हैं। पॉइंट Q की बात करते हैं तो Q ए क्यू एंड क्यू बी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ए क्यू 2 पार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 पार्ट हो रहा है। तो ए क्यू एंड बी पी का रेशियो क्यू बी का रेशियो हो जाएगा 2:1। तो पॉइंट Q ए बी को डिवाइड करता है 2:1 में। अब हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x1 x2 एंड y2। x2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। सिमिलरली v2 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। आपने सेक्शन फार्मूला यूज करके x1 y1 x2 y2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। x1 y1 जो है P का कोऑर्डिनेट है एंड x2 y2 Q का कोऑर्डिनेट है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 0 एंड माइनस 7 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन A 1 minus 5 and minus 4 5 is divided by x axis, also the find the coordinates of the point of division। तो इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी के कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट 1 एंड माइनस 5 है, बी के कोऑर्डिनेट माइनस 4 एंड 5 है। ये जो है लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस इज डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस डिवाइड करती है। तो हम लोगों को वो रेशियो फाइंड करना, किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करती है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ
द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उस डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। सोल्यूशन, लेट द रेशियो इज के रेशियो 1। पहले आपने सपोज कर लिया जो रेशियो डिवीजन रेशियो है के रेशियो 1 है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, जहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। m1 की जगह पे आपका k है और m2 की जगह पे 1 है, और कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 यहाँ आपके a और b के कोऑर्डिनेट हो गए। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट k इंटू -4, k इंटू x2 इक्वल टू -4 प्लस 1 इंटू 1 x1 इज 1। सो k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 अपन k प्लस 1 कामा y की वैल्यू फाइंड करते हैं, k इंटू y2 इक्वल टू 5, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 y1 y2 की वैल्यू अपन k प्लस 1 implies that -4k प्लस 1 अपान k प्लस 1 कामा 5k माइनस 5 अपान k प्लस 1। तो आपने देखा जो कोऑर्डिनेट है डिवीजन पॉइंट का -4k प्लस 1 अपान k प्लस 1, 5k minus 5 upon k plus 1. We know that the coordinate of any point on x-axis, y coordinate of any point of x-axis is 0. आपको पता है कि x-axis पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो y का कोऑर्डिनेट क्या है? 5k minus 5 upon k plus 1। ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट, हमके डिवीजन पॉइंट कहाँ पे मिला? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। 5k माइनस 5 अपान k प्लस 1, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू 0। implied that k 5k minus 5 equal to 0, this implied that 5k equal to 5 and this implied that k equal to 5 upon 5 equal to 1। तो आपको k की वैल्यू 1 मिल गई। therefore the x axis divide is in the ratio 1:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रही लाइन सेगमेंट को x एक्सिस? 1:1। अब हमको क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट ए है आपका, इसमें हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। k की वैल्यू हमें क्या मिली है? 1। सो डिवीजन पॉइंट इज 1 into -4 plus 1 into 1 upon 1 plus 1 and 1 into 5 plus 1 into -5 upon 1 plus 1 equal to -4 plus 1 upon 2, 5 minus 5 upon 2 equal to -3 upon 2 comma 0। So division point is -3 upon 2 and 0। Question number 6, if 1 to 4y and x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो आपको ये 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 1 2 4y and x6 3 and 5। ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स, सॉल्यूशन, लेट a b c d, a 1 2 b 4y and c x6 d 3 5। एक कोऑर्डिनेट आपने राइट कर दिया। आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, हम लोगों ने इन ABCD को वर्टेक्स ले लिया पैरेललोग्राम ABCD का। सो डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। आप जानते हो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब उसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? O है। O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आप देख रहे हैं दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा O। Therefore O is midpoint of AC and BD। If O is midpoint of AC, then the coordinate of O। अब AC का मिड पॉइंट होगा अगर O, तो हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो आपने देखा दोनों x1 और x2, मतलब x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे एंड y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट क्या? 1 प्लस x,
अपॉन 2 एंड y का कोऑर्डिनेट है 2 प्लस 6 अपॉन 2. सो कोऑर्डिनेट ऑफ O 1 प्लस एक्स अपॉन 2 2 प्लस 6 अपॉन 2 इम्प्लाइड दैट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 4. तो आपको O का कोऑर्डिनेट मिल गया. जब AC का मिड पॉइंट है O, तो O का कोऑर्डिनेट हो रहा है x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 4. नाउ इफ O इज मिड पॉइंट ऑफ BD देन द कोऑर्डिनेट ऑफ O. अब हम लोग देखते हैं जब O BD का मिड पॉइंट है तो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा. O का कोऑर्डिनेट मीन्स 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2. सो 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2 इम्प्लाइड है 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2. तो यहाँ से O का दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया. सिंस द बोथ कोऑर्डिनेट आर ऑफ द सेम पॉइंट ऑफ O. आपने देखा यहाँ पे दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो सेम पॉइंट O का, तो इसमें रिलेशन भी होगा. अब x के कोऑर्डिनेट यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन 2 है, यहाँ पे 7 अपॉन 2, ये दोनों इक्वल होंगे. एंड y का कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पे क्या है 5 प्लस y अपॉन 2, ये दोनों इक्वल होंगे. यहाँ से हम देखते हैं देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, x प्लस 1 इक्वल टू 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. x प्लस 1 इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6. एंड y के लिए देखते हैं 4 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2 एंड 5 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 8. 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, आपको 8 मिलेगा. y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3. द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड y 3.